नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं से जुड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं, उनकी थोड़ी गहराई में जाकर। हाँ, नमस्कार। ये एक जरूरी मुद्दा है। हमारे पास एक लेख है जो इन प्रदर्शनों के पीछे की आप कह सकते हैं परतों को खोलता है, दिखाता है कि कैसे छात्रों की जो असली मांगे हैं उनके साथ साथ बाहरी राजनीति और शायद कुछ निजी हित भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी तस्वीर है क्या, मतलब असल मुद्दे क्या है और कौन सी चीजें हैं जो उन्हें थोड़ा धुंधला कर देती हैं। सही। तो शुरू करते हैं एकदम जड़ से। ये विरोध होते क्यों हैं? मतलब छात्रों की मुख्य शिकायतें क्या हैं? देखिए, सबसे आम समस्याएं जो सालों से चली आ रही हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, नतीजों में बहुत ज्यादा देरी होती है, कट ऑफ कभी भी बदल देते हैं, और फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब बेवजह लोगों को बाहर कर दिया जाता है। पारदर्शिता की भारी कमी है। हम्म। और इसी वजह से लाखों युवा जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में सालों लगाते हैं, वो निराश होते हैं और फिर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है। हाँ, ये तो बुनियादी मुद्दे हैं ही। पारदर्शिता नहीं है, समय पर कुछ होता नहीं और लाखों उम्मीदवारों के भविष्य का सवाल है ना? बिल्कुल। लेकिन जैसा वो लेख बता रहा है, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक अजीब सी बात ये सामने आती है कि कुछ कोचिंग शिक्षक जिनका काम तो पढ़ाना है, वो इन्हीं विरोध प्रदर्शनों को क्या कहते हैं अपनी इंस्टीट्यूट या खुद के प्रचार का मंच बना लेते हैं। हाँ, ये एक पैटर्न सा दिखता है। लेख भी इसी पर जोर देता है। कई बार होता है कि बड़े भावनात्मक भाषण दिए जाते हैं, मीडिया कवरेज का इस्तेमाल होता है अपनी पहचान बनाने के लिए। अच्छा। और कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है कि जैसे ही विरोध थोड़ा ठंडा पड़ता है, वो अपने पेड कोर्स लॉन्च कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि प्राथमिकता क्या है, छात्रों का भला या अपना बिजनेस? सही बात है। वो सिर्फ शिक्षक ही नहीं, लेख एक और ग्रुप की तरफ इशारा करता है, छोटे नेता या सामाजिक कार्यकर्ता। ये लोग भी अक्सर इन विरोधों में काफी आगे दिखते हैं, खासकर पुलिस से भिड़ंत या नारेबाजी में। हाँ, और लेख के मुताबिक कई बार उनका असली मकसद शायद छात्रों के मुद्दे सुलझाना उतना नहीं होता जितना कि भविष्य के लिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना हो या समाज में अपनी पहचान बनाना होता है। मतलब वो सीधे पार्टी का झंडा लेके नहीं आते शायद। हाँ, जरूरी नहीं, लेकिन ये विरोध उन्हें एक मंच दे देता है खुद को जमाने का। उनका जुड़ाव शायद छात्रों के मूल मुद्दों से उतना गहरा ना हो जितना दिखता है। और आजकल तो एक और एंगल आ गया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। लेख में जिक्र है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए इन प्रदर्शनों में दिखते हैं ताकि वायरल कंटेंट बना सकें, रील्स, फोटो वगैरह, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। यहाँ फिर वही सवाल आता है गंभीरता का। और इस सारी खींचतान में जो सबसे ज्यादा पिसता है वो है असली छात्र, जो वाकई सिस्टम में सुधार चाहता है, जिसे न्याय चाहिए। हाँ, क्योंकि जब इतने सारे बाहरी एजेंडे घुस जाते हैं तो उनकी असली आवाज कहीं दब सी जाती है ना? सही कहा। और इतना ही नहीं, जब प्रदर्शनों पर राजनीतिक रंग चढ़ जाता है तो सरकार या प्रशासन के लिए भी ये कहना आसान हो जाता है कि अरे ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा। और फिर असली मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती। और एक खतरा और बढ़ता है हिंसा का, जैसे पुलिस लाठी चार्ज वगैरह। उसमें भी नुकसान अक्सर उन्हीं छात्रों का होता है जो शांति से अपनी बात कहना चाहते थे। तो फिर हल क्या है, मतलब असल जरूरतें क्या हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए? देखिए, जरूरतें तो सीधी है। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो, समय पर परीक्षा हो, समय पर नतीजे आएं, पेपर लीक जैसे मामलों में कड़ी जवाबदेही तय हो और छात्रों की शिकायतों को सुनने और हल करने का एक मजबूत, भरोसेमंद सिस्टम बने। तो इन सब बाहरी प्रभावों को देखते हुए क्या लेख कोई रास्ता सुझाता है कि छात्र क्या करें, कैसे अपनी बात सही ढंग से रखें? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सुझाव हैं उसमें। जैसे सबसे जरूरी है कि विरोध की बागडोर असली प्रभावित छात्रों के हाथ में रहें। शिक्षक या नेता अगर मदद करना भी चाहें तो वो सामने आने के बजाय पीछे से करें, जैसे कानूनी मदद या दूसरी व्यवस्थाओं में। ठीक है। दूसरा, एक बहुत साफ मांग पत्र हो जिसमें सिर्फ भावनाएं ना हो बल्कि ठोस मांगे लिखी हों। और तीसरा, सिर्फ प्रदर्शन करके रुक ना जाएं बल्कि उसके बाद कानूनी रास्ते भी अपनाएं, जैसे पीआईएल वगैरह दायर करें ताकि मामला आगे बढ़ सके। समझ गए। तो कुल मिला के बात यह है कि एसएससी के ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ छात्रों की शिकायतों या सिस्टम की खामियों का मामला नहीं है। इनमें बाहरी हित, निजी महत्वाकांक्षाएं और राजनीति की कई परतें जुड़ जाती हैं जो असली मुद्दे को और उलझा देती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये स्थिति हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जो सिर्फ एसएससी तक ही सीमित नहीं है। क्या?
कि जब भी कोई जन आंदोलन या विरोध होता है और उसमें बाहरी ताकतें या निजी एजेंडे घुस जाते हैं, तो उस आंदोलन की जो मूल भावना है, उसका जो असली मकसद है, उसे कैसे बचाया जाए, उसकी असरदारिता कैसे बनी रहे, ये एक चुनौती है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।